हाय दोस्तों, मैं मनोज मौर्य। आज आप सभी को कक्षा 10 प्रमेय नंबर 6 एक्सरसाइज 6.4 पूरा कंप्लीट कराने जा रहा हूँ एक ही वीडियो में। देखिए, सबसे पहले आपका प्रमेय नंबर 6 कहता क्या है, दो समरूप त्रिभुज मान लेते हैं। पहला क्या हमारा ए बी सी है और दूसरा हमारा है पी क्यू आर। कहता है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, अर्थात एरिया आप हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर। एरिया ऑफ त्रिभुज क्या हो जाएगा, पी क्यू आर। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो ए बी के संगत में कौन सी भुजा होगी, पी क्यू। तो लिख दो ए बी अपान में क्या हो जाएगा, पी क्यू का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से बताओ ए सी के संगत में कौन सी भुजा होगा, पी आर। तो क्या हो जाएगा आपका ए सी अपान में पी आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार से तीसरी भुजा बी सी के संगत में कौन सा होगा, क्यू आर। तो बी सी अपान में किसके होगा, क्यू आर के होल स्क्वायर का। अब इस प्रमेय का यूज हम तभी कर पाएंगे जब आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा ए बी सी समरूप किसके है, पी क्यू आर के। अर्थात आपके क्वेश्चन में हमेशा दिया रहेगा कि आपका समरूप है त्रिभुज ए बी सी, यानी त्रिभुज ए बी सी समरूप किसके है, पी क्यू आर के, त्रिभुज पी क्यू आर के। तभी हम इस प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं। एक बार फिर से सुनो, क्वेश्चन कह रहा दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी पहला क्षेत्रफल ए बी सी, दूसरा पी क्यू आर, दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अब हम जाते हैं एक्सरसाइज पे और देखते हैं, एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ दो समरूप त्रिभुज हैं। पहला हमारा क्या है, ए बी सी और डी ई एफ। दूसरा हमारा क्या है, डी ई एफ, दोनों आपस में समरूप हैं। इसके बाद कह रहा है इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका क्षेत्रफल 64 है और इसका 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और ई एफ के बीच की दूरी दिया है आपका 15.4 सेंटीमीटर और हमको बी सी के बीच की दूरी निकालनी है। बताओ अगर दोनों समरूप है तो हम इसका फार्मूला प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, लिख दो प्रमेय नंबर 6 से। प्रमेय नंबर 6 कहता है यदि दो आपका समरूप त्रिभुज है, क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, दोनों आपस में समरूप है। तो लिख दो, क्या लिखोगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी। एरिया क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी अपान में एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ। एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, त्रिभुज डी ई एफ बराबर संगत भुजाओं के रेशियो के अनुपात के बराबर होता है। तो एक भुजा लिख दो बी सी अपान में ई एफ के, यानी बी सी अपान संगत में किसके होगा, ई एफ के होगा और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब बताओ त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 64 और डी एफ का कितना दिया है, 121 बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बटे ई एफ के बीच की दूरी 15.4। फिर क्या लगा है आपका स्क्वायर। अगर स्क्वायर लगा है, स्क्वायर हटाओगे इधर आपका वर्गमूल लगेगा, तो वर्गमूल क्या हो जाएगा, 64 बटे 121 बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बटे 15.4। अब देखो, अब अगर हम निकालते हैं 64 का वर्गमूल कितना आएगा, 8 आएगा। 121 का वर्गमूल कितना आएगा, 11 बराबर आपका क्या हो जाएगा, बी सी बटे 15.4 होगा। भाग है इधर आएगा, गुणा होगा, तो 8 गुणे क्या हो जाएगा, 15.4 बटे क्या है आपका 11 बराबर बी सी है। 11 एकन्नम 11, 4 बच गया, उधर जाएगा 44 हो जाएगा, 11 चौक 44, एक अंक पे दशमलव है, तो यानी बी सी बराबर आ गया आपका 8 गुणे 1.4। तो बी सी बराबर 14 अट्ठे कितना होता है, 112, एक अंक पे क्या लगाओ, दशमलव। आपका सेंटीमीटर में दिया था इसलिए आपका ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। अर्थात बी सी के बीच की दूरी कितना आएगा, 11.2 सेंटीमीटर। हमको यही निकालना था, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगर आपको कहीं भी दिक्कत होगा तो क्वेश्चन को एक बार पुनः देखिए, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। जहाँ भी डाउट होगा वहाँ पे कमेंट करना। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कहता है एक समलंब
ABCD यानी आपका एक समलंब चतुर्भुज है ABCD। अब समलंब चतुर्भुज क्या होती है? जिसकी एक भी भुजा बराबर नहीं होता और दो भुजाएं हमेशा समांतर होती हैं। हम मान लेते हैं ABCD आपका समलंब चतुर्भुज है, जिसमें कह रहा है AB समांतर DC के है। AB समांतर किसके है? DC के। जो समांतर होता है उसको हमेशा दिया है हेडिंग डाल में लिखते हैं, जो आपका दिया होता है। दिया गया है आपका AB समांतर किसके है? DC के हैं। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि विकर्ण एक दूसरे को परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। विकर्ण क्या होता है? जो तिरछी लाइन होती है, दोनों विकर्ण एक दूसरे को बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद कह रहा है AB बराबर 2CD आपका दूसरा दिया गया है। AB बराबर क्या दिया गया है? 2CD अर्थात AB बराबर क्या दिया गया है? 2CD दिया गया है। तो कह रहा त्रिभुज ABC और हमको कह रहा सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि त्रिभुज AOB और कह रहा त्रिभुज में COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो, ठीक है। क्या ज्ञात करना? क्षेत्रफलों का अनुपात। तो ध्यान से देखो, कह रहा है आपके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज AOB। एरिया ऑफ हमारा कौन सा? त्रिभुज AOB। देखो ध्यान से, ये लाल वाला त्रिभुज आपका AOB। कोण एक बराबर कोण दो शीर्षा भिन्न कोण। इसी प्रकार से हम देखते हैं आपकी इसमें दिया गया AB समांतर किसके हैं? DC के हैं। यदि आपका AB समांतर DC के है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। कोण एक बराबर किसके होगा? यानी 1 2 तो आपका हो चुका, इसको हम 3 मान लेते हैं और इसको 4। इसी प्रकार से इसको 5 मान लो और इसको 6। तो कोण 3 बराबर किसके होगा? कोण 4 के होगा। कहाँ से होगा? हमारा एकांतर कोण से होगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम देखते हैं कोण 5 किसके बराबर होगा? 6 के होगा। कोण 5 बराबर कोण 6, ये भी कहाँ से आएगा? एकांतर कोण से। अब किन्हीं दो त्रिभुजों में यदि आपका 3 कोण बराबर है, त्रिभुज समरूप होगा, तो लिख दो आपका क्या हो जाएगा? त्रिभुज AOB समरूप होगा त्रिभुज किसके? DOC के। किस नियम से? तीनों कोण बराबर हैं तो एंगल 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 से। यदि आपका त्रिभुज समरूप है तो हम प्रमेय नंबर 6 लगा सकते हैं। अब लिख दो, आप क्या लिखोगे? प्रमेय 6 से। प्रमेय 6 कहता है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यानी आपका पहला कौन सा होगा? एरिया आप हम लिख सकते हैं त्रिभुज AOB। एरिया आप त्रिभुज AOB अपान में एरिया आप त्रिभुज DOC। एरिया आप क्या लिख सकते हो? DOC। क्योंकि समरूप है तो भुजाओं का रेशियो अर्थात प्रमेय नंबर 6 लगा सकते हो। कहता है संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। तो बताओ AB के संगत में कौन सी भुजा होगी? AB के संगत में DC होगा। क्या होगा? DC। और इसका क्या होगा? होल स्क्वायर। अब ऐसे आपका सब होगा तो एक भुजा से हमको मतलब है। ध्यान देना, आपके क्वेश्चन में दिया क्या गया है? दिया गया AB बराबर 2CD। अब जहाँ AB है वहाँ हम 2CD रख सकते हैं कि नहीं? तो रख दो। AB बराबर 2CD है तो AB के स्थान पे 2CD रखते हैं। जहाँ AB है वहाँ क्या रख लो? 2CD। और नीचे क्या है हमारा? CD है। इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। CD से CD कैंसिल। 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4। नीचे क्या है? 1। तो अनुपात हमारा कितना आएगा? 4:1। यानी हमको अनुपात निकालना था। देखो एक बार फिर से देख लो, क्वेश्चन कह रहा था एक समलंब चतुर्भुज ABCD, ठीक है ना, जिसमें AB समांतर DC के है और क्वेश्चन में दिया गया था AB बराबर 2CD अर्थात AB बराबर 2CD दिया गया है। कह रहा था एक दूसरे के विकर्ण बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसके बाद ये हमको दोनों त्रिभुजों का अनुपात निकालना था सिद्ध करना है त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD का क्या अनुपात आएगा, ठीक है। तो बस आप जो भी त्रिभुज कहता है उन दोनों के त्रिभुज लेके पहले समरूप सिद्ध करो, रेशियो अनुपात लगाओगा। नहीं समझ में आया तो फिर से देखो दोबारा, ठीक है ना। अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, आसान बहुत होता है, बस सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है आपका दी गई आकृति में, देखो इसमें आपका आकृति बना हुआ है, ठीक।
हम पहले आपको आकृति बना देते हैं, ठीक। फिर दिया गया आपका बी, डी, सी, ए और ओ। क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति में एक ही आधार BC, दी गई आकृति में एक ही आधार BC, अर्थात आधार हमारा क्या है, इसमें एक ही आधार BC, ये रेड वाला है। कह रहा है एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और कह रहा है त्रिभुज DBC, अर्थात DBC, एक त्रिभुज इधर और एक त्रिभुज इधर दोनों बना हुआ है। फिर कह रहा है यदि AD BC को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करता, अर्थात AD और BC को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करता है तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, हमको यानी सिद्ध करना है एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। त्रिभुज में क्या होगा हमारा ABC अपान में एरिया ऑफ त्रिभुज में हमको क्या सिद्ध करना है, DBC बराबर AO अपान में DO, AO अपान में DO हमको सिद्ध करना है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, पहला हमारा कौन सा है, ABC है और दूसरा हमारा क्या है, DBC, यानी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज का अनुपात हमको लाना है, AO अपान में क्या लाना है, DO लाना है। तो इसके लिए हमको एक रचना करना होगा। ध्यान से देखो, हम रचना क्या करेंगे, सबसे पहले हम रचना करते हैं कि शीर्ष A से भुजा BC पर एक लंब डालते हैं, क्या लंब डालते हैं AE, और शीर्ष D से भुजा BC पर इधर भी हम एक लंब डालते हैं और इसका नाम क्या दे रहे हैं, F देते हैं। लंब डालें तो ये 90 अंश का कोण बनाएगा। अब ध्यान से देखो, अगर 90 अंश का बनाए तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का सबसे पहले इसको, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को समरूप सिद्ध कर लेते हैं। जब अगर ये समरूप सिद्ध हो जाएगा तो अपने आप भुजाओं का रेशियो बराबर आएगा। तो ध्यान से देखो, पहले कौन सा दोनों त्रिभुज है, AEO और दूसरा क्या है, DOF। तो लिखो, रचना हमने क्या किया है, AE लंब डाले हैं किस पे, BC पर, तो लिख दो। और दूसरा हमने क्या किया है, DF लंब किस भुजा पे डाले हैं, BC पे डाले हैं। इसके बाद अगली हेडिंग हमारी क्या होती है, उपपत्ति। उपपत्ति में लिख लो, पहला त्रिभुज कौन सा हमारा, AOE, त्रिभुज में AEO, और दूसरा त्रिभुज कौन सा, DOF, त्रिभुज में क्या हो जाएगा, DOF में हम देखते हैं ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है। ध्यान से देखना, ये वाली रेखा और ये एक दूसरे पर छेद कर रहे हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होगा, कोण 1 बराबर कोण 2 के। तो लिख दो, एंगल 1 बराबर किसके होगा, एंगल 2 के। कहाँ से आया, शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक। इसी प्रकार से हम देखते हैं, इसको 2 3 मान लेते हैं और इसको 4। कोण 3 बराबर कोण 4 के होगा आपका, देखो कोण 4 बराबर कोण 3 के होगा। पहले कौन सा त्रिभुज लिए, AEO लिए है ना, तो AEO में कोण 2 किसके बराबर होगा, कोण 1 के होगा। फिर AEO में देखो आपका कोण 3 और इसमें देखो आपका कोण 4, तो कोण 3 बराबर किसके होगा, कोण 4 के होगा, ठीक है ना। ये कहाँ से आया, प्रत्येक 90 अंश, प्रत्येक 90 अंश किसी भी त्रिभुज में अगर 2 कोण बराबर होते हैं तो आपका त्रिभुज समरूप होता है। तो लिख दो, क्या लिखोगे, त्रिभुज AEO समरूप है त्रिभुज किसके, DOF के। किस नियम से, आपका 2 कोण बराबर होगा तो एंगल से होगा। अगर ये समरूप है तो भुजाओं का रेशियो बराबर होगा कि नहीं होगा। तो लिख लो, पहले 2 1 के बराबर है तो देखो 2 के सामने कौन सी भुजा है, AE है, तो लिख दो, क्या लिखोगे, AE अपान में, बताओ कोण 1 के सामने कौन सी भुजा है आपका, FD है, तो क्या होगा अपान में FD बराबर। इसी प्रकार से बताओ कोण 3 के सामने कौन सी भुजा है, AO है, तो लिख दो, क्या लिखोगे, AO अपान में कोण 4 के सामने कौन सी भुजा है, OD है। देखो कोण 4 के सामने यही भुजा था, OD, तो आपका क्या हो जाएगा, अपान में OD हो जाएगा। इसी को समीकरण नंबर 1 मान लो, ठीक है।
आगे अब हम क्या करते हैं, ये देखो, अगर किसी भी कोण में पहले त्रिभुज हमारा कौन सा ए ओ सी का, इसका हम एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ ए बी सी, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर, बताओ त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यही तो होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो 1/2 हो गया। बताओ आधार किस, यानी त्रिभुज में जिस भुजा पे लंब पड़ा होता है वही भुजा त्रिभुज का क्या होता है, आधार होता है। देखो इस त्रिभुज में देखो ए ही हमारा लंब है कि नहीं, ए ही, और किस भुजा पे लंब है, बीसी पे। जिस भुजा पे लंब होता है वही भुजा क्या होती है, आधार। तो बीसी हमारा क्या होगा, आधार होगा, और गुणे ऊंचाई हमारा क्या होगा, ए ई, यानी जो लंब होता है वही क्या होती है, ऊंचाई होती है। समीकरण नंबर 1 माने थे, इसको क्या मान लो, 2। इसी प्रकार से दूसरा त्रिभुज डी बी सी, अब देखो ये कहाँ पे है, डी बी सी, इसका क्षेत्रफल निकाल लो। एरिया ऑफ त्रिभुज में डी बी सी बराबर, एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी सी अर्थात त्रिभुज डी बी सी का क्षेत्रफल, इसका भी 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होगा। तो 1/2 गुणे आधार, इस त्रिभुज में लंब कौन सा है हमारा, एफ डी है। एफ डी किस भुजा पे लंब है, बी सी पे है, तो बी सी हमारा क्या होगा, आधार, और ऊंचाई क्या होगा, जो लंब होगा क्या है, एफ डी, हमारा क्या है, एफ डी होगा। ठीक है, अब इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। अब हमको देखो दोनों का अनुपात निकालना, अर्थात ए बी सी को ऊपर चाहिए, तो ए बी सी को ऊपर रखने के लिए 2 को 3 से भाग देंगे। तो समीकरण नंबर 2 और भागे 3, तो लिख दो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अपान में क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ, देखो बाएं वाला बाएं से, दाएं वाला दाएं से, क्या होगा, एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी सी बराबर, ऊपर वाला देखो 1/2 गुणे क्या है हमारा, बी सी, और गुणे क्या है, ए ई है। ऐसे यहाँ पे देखो 1/2 गुणे क्या है हमारा, बी सी गुणे एफ डी है। अब देखो बी सी से बी सी, 1/2 से 1/2 कटेगा, तो बचा क्या हमारा, ए ई अपान में क्या बचा, एफ टी बचा। ठीक है ना। अब आप लोग समीकरण नंबर 1 में एक बार ध्यान से देखना, समीकरण नंबर 1 में, ठीक है ना। समीकरण नंबर 1 में हम देखते हैं ए ई अपान में एफ डी बराबर क्या, ए ओ अपान में ओ डी है। इसमें देखो ए ई अपान में एफ डी आया, मतलब क्या, एरिया ऑफ क्या है हमारा, त्रिभुज ए बी सी अपान में एरिया ऑफ क्या है, त्रिभुज में डी बी सी, त्रिभुज डी बी सी बराबर ए ई अपान में एफ डी आया है, और समीकरण नंबर में ए ई अपान एफ डी बराबर क्या, ए ओ अपान में ओ डी है। तो जहाँ ए ई अपान एफ डी है, यहाँ ए ओ अपान में ओ डी रख सकते हैं, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है, तो रख दो, क्या रख दो, ए ओ अपान में ओ डी। और ये आया कहाँ से, मान रखें समीकरण नंबर 1 से मान रखने पर। ठीक, देखो हमको जो प्रूव करके लाना था हमारा आ गया है, हैंस प्रूफ हमको लाना था एरिया ऑफ इसका अनुपात ए ओ अपान में डी ओ, ए ओ अपान में डी ओ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करना। अगला पार्ट हम कल लेके आएंगे। ठीक है, थैंक यू गाइस।